पटना सिटी में देखिए कि नयनी कन्या विद्यालय +2 है, ये आपका बीएनआर कॉलेज है, लड़की के लिए एक भी कॉलेज खुला है? दीदारगंज की लड़की जाती है बीएनआर में। महात्मा गांधी सेतु से पूरा पटना सिटी, पुराना पटना शहर एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। पुल गिरते हैं, बनते हैं, रोड बनते हैं, गिरते हैं। शिक्षा की वही आस्था। जितना भर्ती शिक्षकों में हुआ, चाहे वो महिला शिक्षक हो चाहे पुरुष शिक्षक हो, सिपाही में भर्ती बच्चियों का, यह मिसाल है एनडीए के सरकार की। 1 रुपए एकड़ जमीन जो है भागलपुर में जो दिया गया है दामाद जी को, भारत में तो एक ही दामाद है जो सबको जानता है। अगर प्रोत्साहन नहीं दीजिएगा तो जिंदगी भर यही कहते रहिएगा कि बिहार में निवेश नहीं हो रहा है। आज जब निवेश हो रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। ये दोनों चीज नहीं चलने वाला है। मंच पर बैठे मेरे नेता कुछ देर पहले बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव जी ने सरकारी नौकरी दिया। मैं कहता हूं कि एक भी नौकरी नहीं दिया, और नौकरी दिया तो नौकरी के बदले जमीन लिया। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। चाणक्य की नीति हूँ और आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं। चाणक्य की नीति हूँ और आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं। महावीर की तपस्या हूँ और बुद्ध का अवतार हूँ मैं। अजी हाँ, बिहार हूँ मैं। सीता की भूमि हूँ, सीता की भूमि हूँ और विद्यापति का संसार हूँ मैं। जनक की नगरी हूँ और माँ गंगा का श्रृंगार हूँ मैं। अजी हाँ, बिहार हूँ मैं। बिहार की इस पावन धरती पर आप सभी का खूब खूब स्वागत करती हूँ मैं, राजलक्ष्मी। और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बिहार के इस विधानसभा क्षेत्र में, पटना साहिब में, जहां हम जानेंगे जनता का मन क्या है। सवाल हम नहीं बल्कि सवाल करेगी जनता और जवाब देंगे उनके जनप्रतिनिधि जो कि आज इस मंच पर मौजूद रहेंगे। तो जनता का मन टटोलने और जनता की समस्याओं को लोगों के बीच पहुंचाने प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस लगभग 243 विधानसभा सीटों पर जा रही है। आज पटना साहिब विधानसभा सीट पर जनप्रतिनिधियों से सीधे मुलाकात करते हैं और सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी शिशिर कुमार जी, इसको भाजपा से है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी संतोष मेहता जी को, जो कि भाजपा के पूर्व उप महापौर हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी बलराम चौधरी जी को, जो कि राजद के पूर्व पार्षद हैं। आगे भैया। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अनंत अरोड़ा जी को, जो कि जदयू से हैं। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी राम नारायण सिंह को, जो कि माले से हैं। यहाँ पर जितने भी जनता मौजूद है सभी से अनुरोध करूंगी कि तालियों के साथ आप अपने जनप्रतिनिधियों का स्वागत करें, क्योंकि सवाल आप पूछेंगे और जवाब आपके जनप्रतिनिधि दे रहे हैं। हम तो बस एक माध्यम, एक जरिया बन रहे हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी देवरत्न प्रसाद जी को, माले से हैं आप। चलिए, तो हमारे जनप्रतिनिधि मंच पर पहुंच चुके हैं। आप सभी का खूब खूब स्वागत है सर। सबसे पहले तो हम कार्यक्रम के पहले चरण में तमाम जनप्रतिनिधियों की बात सुनेंगे। आप लोगों के पास 1-1 मिनट का समय है। आप अपनी बात जनता के बीच रखेंगे कि आपने अब तक क्या क्या काम किया है। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी राम नारायण सिंह जी आपसे। आज जनसंख्या के हिसाब से स्कूल नदारत है। जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो समाज का विकास नहीं होगा। यहाँ पर सारे स्कूल बंद हैं, और यहाँ तक कि जो स्कूल हैं, आपको नून के चौराहे में कस्बा में 3-3 स्कूल को भूमि माफिया डिमोलिश करने के लिए, माली अगर नहीं रहता तो हजारों बच्चे शिक्षा विहीन हो जाते हैं। विकास का क्या, विकास का मॉडल शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा है नहीं।
एक भी कल कारखाना नहीं। यहाँ की बुनियादी रोजगार था, होजरी था, बंद हो चुका। एल्युमिनियम कारखाना बंद हो चुका, बल्ब कारखाना बंद हो चुका। कोई छोटी इकाई भी नहीं लग रही है। रोजगार का हाल बदहाल है। आप और हम जहाँ हैं, सरकार का बुलडोजर चल गया था, बुलडोजर हो गया है भाजपा का उत्तर प्रदेश का मॉडल। विजयादशमी के दिन बुलडोजर का पूजा किए, सरकार का अस्त्र हो गया है और जनता का बुलडोजर से अरमान रौंदा जा रहा है। अगर माले अराजक अगर न रहता तो गंगा के किनारे ये सब साफ था 2022 में ही। जनता के ऊपर अरमानों का बुलडोजर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपनी बात 1 मिनट के भीतर रखें। मैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अनंत अरोड़ा और मैं एनडीए गठबंधन में हूं, जनतांत्रिक गठबंधन में। तो मैं सबको पहले सारी जनता को सादर नमस्कार करता हूं। सबसे पहले तो आप पीछे देखिए, मेरीन ड्राइव जेपी जो पथ बना है, ये पटना सिटी वासियों के लिए एक वरदान है। मतलब जो हम लोग 2 घंटे में पहुंचते थे, 10 से 12 मिनट में पटना पहुंच जाते हैं। तो इससे बड़ा वरदान कुछ हो सकता है, जो एनडीए सरकार नीतीश जी की देन है। दूसरा, अभी जो 10,000 रुपया मिला है महिलाओं को, आप महिलाओं को जो मिला है, पूरे देश में 1 करोड़, बिहार में 1 करोड़ महिलाओं को मिला है। तो सोचिए कितनी बड़ी देन है ये एनडीए सरकार की, नीतीश सरकार की। तो ये बिजली का देखिए 125 यूनिट सबका फ्री हो गया। पटना सिटी वासियों का ही फ्री हुआ ना, एक एक आदमी का, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं देखा गया। तो किसकी देन है? एनडीए की, नीतीश जी की। आप सोचिए वृद्धा आश्रम 400 का 1100 हो गया। तो ये किसकी देन है? नीतीश सरकार की। ये देखिए आपके आगे जहां ये कार्यक्रम होना है, 4 लेन गुजरेगा, पास हो गया, शिलान्यास हो गया, ये अब तो दीदारगंज जाएगा, एक कनेक्टिविटी बन जाएगी शहर से। किसकी देन है? एनडीए की, नीतीश सरकार की। तो इतना कुछ तो ने एनडीए दे दिया। बिजली जाती नहीं है, कभी चली जाए तो अब चौंकते हैं, अरे कैसे बिजली चला गया। तो ये बिहार हो गया जगमग। रोड देखिए, पूरा बिहार 5 घंटे में पहुंच जाइए। किसकी देन? नीतीश सरकार की, एनडीए सरकार की। तो एनडीए फिर आ रहा है पूर्ण बहुमत से और बृहद बहुमत से आएगा, ये मेरा कहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज मैं शिशिर कुमार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा, महापौर प्रतिनिधि पटना नगर निगम, पार्षद प्रतिनिधि पटना नगर निगम। आज एनडीए की सरकार है, सरकार का काम अद्भुत हुआ है कि विगत कुछ साल में आप इधर देखे होंगे 1 आध साल से कि अफसरशाही हम लोग के यहाँ हावी हो गया। एनडीए का पूरे नीतीश जी का देन है, विकास में कहीं कोई कमी नहीं है, सब चीज़ में आगे बढ़ा है। कि अफसरशाही होने के कारण जो मूलभूत जो कार्यकर्ता हैं या जनता है, वो कहीं भी काम नहीं करा पा रहे हो। थाना हो, ब्लॉक हो, निगम हो, सब जगह अफसरशाही हावी हुआ है। ये चीज़ का एक कमी हम लोग को इस सरकार में खल रहा है। नहीं तो विकास में बिजली का हो, वृद्धा पेंशन हो, राशन हो, आयुष्मान हो, सब चीज़ अच्छा से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो भी अच्छा से चल रहा है। और आज भी हम लोग बोल रहे हैं, इस अफसरशाही के कारण एंटी इनकम्बेंसी 50% हो गया। गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान मॉडल एनडीए को अपनाना पड़ेगा। 50% टिकट आपको काट कर नहीं देंगे तो हो सकता है इस पर सरकार गड़बड़ा जाए। ये हम लोग को आशा लगता है ग्राउंड लेवल पे हम देखने पर। यही हम चलिए, बहुत बड़ी बात कह दी है आपने। आप अपनी बात रखें, क्या कुछ जनता से आप कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो प्रभात खबर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चुनावी मौसम में आप बाजी मार गई हैं और पहला यह कार्यक्रम पटना साहिब विधानसभा में हो रहा है। मैं तो सिर्फ पटना साहिब विधानसभा का ही बात करूंगा। हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि शिक्षा का विकास नहीं हुआ। मैं आज इस मंच से एक ताजा खबर बताना चाहता हूं। पटना नगर निगम का वार्ड संख्या 56, जिसमें छोटी पहाड़ी है, वहां का मध्य विद्यालय उच्च विद्यालय में परिवर्तित हो गया। यह बिहार सरकार का चिट्ठी भी निकल चुका है। और दूसरा, रिकाबगंज में जो मध्य विद्यालय है, वो भी उच्चतर विद्यालय के
में बदलने की प्रक्रिया में हो सकता है आज दिन रात कर करके वो भी चिट्ठी निकल सकता है। तो मैं पटना साहिब के माननीय विधायक श्री नंदकिशोर यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पटना सिटी के लिए उन्होंने यह 8 वर्ष से लंबित डिमांड को उन्होंने जनता के लिए पूरा किया है। रही बात विकास की, तो आपके अखबारों ने भी छापा है, कई अखबारों ने ही छापा है। आज 400 से 500 करोड़ रुपए का विकास की योजना पटना साहिब विधानसभा में सिर्फ इस बार या तो उद्घाटन हो गया या तो शिलान्यास हुआ है, जिसका कार्य प्रगति पर है या तो कार्य में हाथ लगने वाला है। यह पटना सिटी के विधायक का देन है। और हमारे मित्र अनंत अरोड़ा ने भी कहा कि जिस मेरिन ड्राइव के नीचे बैठे हुए हैं वो एनडीए और नीतीश कुमार का देन है। तो विपक्षी को तो आंख खोल करके देखना चाहिए। उम्मीदवार कौन रहेगा इसका चिंता हम लोग को नहीं है, चिंता इस बात की है कि पटना साहिब में फिर से कमल खिलना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बलराम चौधरी जी से भी अनुरोध करूंगी कि आप अपनी बात संक्षिप्त शब्दों में रखें। सबसे पहले तो प्रभात खबर के चौपाल के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने तारीफ का फूल बिछाया कि भाई माननीय विधायक जी 1995 के लगातार 30 वर्षों से यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पटना साहिब की जनता ने अच्छे मंत्री बनाने का काम किया है। यहाँ स्वास्थ्य मंत्री भी बने, पर्यटन मंत्री भी बने, पथ निर्माण मंत्री भी बनने का भी अवसर मिला है उनको। हमारे बगल में साथी बैठे हैं, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि भाई गंगा हाईवे बना। भाई विधायक हैं, ये लगातार 1995 के बाद किसी दूसरे को मौका ही नहीं मिला। कई जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता है, कई बार आजमाइश उन्होंने किया कि भाई दूसरे दल से मौका ले, और मिला भी मौका। हमारे बगल में साथी हमारे बड़े भाई संतोष भैया को अवसर मिला। उस समय तो जब गए तो भाजपा खटास लग रही थी। माननीय हमारे बड़े भाई छोटे भाई शिशिर कुमार जी ने कहा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ब्लॉक से लेकर थाना तक यह स्थिति है कि बिना पैसा का कोई काम नहीं होता। ये सब साथी जानते हैं। यह भाजपा के लोग भी त्रस्त हैं, भले यहां पर नहीं बोल रहे हैं, चूंकि विधायक जी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देन है कि मिशन सृष्टि के तहत जो बिहार में एक बदलाव हुआ, स्वास्थ्य विभाग में बदलाव हुआ, शिक्षा विभाग में कई उदाहरण है 17 महीनों का। बगल में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल है, जो आज से 30 वर्ष 40 वर्ष पहले 408 बेड का अस्पताल हुआ करता था। इनके डिवीजन में एक सदर अस्पताल का दर्जा मिला। बताइए कि प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ? यही उपलब्धि है। गिना क्या रहे हैं कि ये गंगा हाईवे बन गया। भाई मौलिक अधिकार जनता का जो है, जो शिक्षा है, आप शिक्षा की स्थिति उन्होंने गुणगान है। शिक्षा की स्थिति देखिए, कई स्कूल मर्ज कर गए। स्कूल की स्थिति जहां टीचर 10 है और बच्चे 20 हैं, ये स्थिति है। कहां बदलाव की स्थिति बात कर रहे हैं भाई? आप चलिए सरकारी विद्यालय में। माननीय बड़े भाई ने कहा कि प्राथमिक, आप पटना सिटी में देखिए कि नयनी कन्या विद्यालय +2 है, ये आपका बीएनआर कॉलेज है। लड़की के लिए एक भी कॉलेज खुला क्या? दीदारगंज की लड़की जाती है बीएनआर में, जो 15 किलोमीटर जाना पड़ता है। यही विकास है हमारा। चलिए बहुत से ये आप देखिए कि शहर है, पटना सिटी शहर पाटलिपुत्र की धरती है, जो पुराना शहर है। आपने पाटलिपुत्र दीदारगंज से लेकर आपने पहाड़ी तक ने कई गो संभव निकाला। पटना में पटना सिटी को जल जमाव में ठेलने का काम किया माननीय विधायक जी ने। आप विकास की बात करते हैं, कौन सी विकास है? सुनिए, विकास की मतलब होती है जहां गरीबों के लिए शिक्षा का उपलब्ध होता। विकास की बात होती जहां स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छा होती। आज स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है? आप 10 करोड़ रुपया गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता है। उपलब्धि क्या है?
डॉक्टर 44 डॉक्टर हैं, आधा डॉक्टर डिप्टेशन में पटना में ड्यूटी कर रहे हैं। यही विकास है हमारा। गर्भवती महिलाएं वहां जाती है, हम के बीच के गरीब महिला, उनका क्या व्यवस्था मिलता है आप जाके गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में देख लीजिए, जाके महिला चरखा विद्यालय जहां 8 स्कूल है वहां जाकर देख लीजिए। कई स्थानों पर स्कूल सरकारी विद्यालय जहां मर्ज कर गया, व्यवस्था जीरो है। माननीय विधायक जी का जो कार्यकाल रहा है, हम तो कहते हैं कि बदलाव होनी चाहिए। दूसरे को भाजपा के लोग अब इधर उधर ताक झाक कर रहे हैं कि अब 30 साल हो गया, अब उब गए हम लोग। भाजपा के लोग ही चाह रहे हैं, हम लोग तो भाई विपक्ष में है, महागठबंधन में है, हम लोग का कोई भी साथी आएगा मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। मगर आने वाले दिनों में बदलाव पटना साहिब की जनता चाहती है। बहुत 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 शुक्रिया, आपको आगे भी बोलने का मौका मिलेगा। सर आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बात रखें। देखिए, सबसे पहले तो प्रभात खबर को चौपाल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको। विकास की बात आ रही है, ये सच है कि एक तरफ विकास है, असमान विकास है, एक तरफ विकास दिखता है और दूसरी तरफ गलियों की हालत देखिए, चलना मुश्किल है। गलियों की हालत देखिए, चलना मुश्किल है। सड़क चमचमा रहा है, पुल बन रहा है और पुल धंस भी रहा है। अभी अभी चिड़ैयापाल चाल का पुल के नीचे धंस गया, तो पुल बन भी रहा है और पुल धंस भी रहा है। सड़कें बन रही है और गलियों की हालत देख लीजिए, चलना मुश्किल है। एम्बुलेंस तक अगर इमरजेंसी किसी का तबीयत खराब हो जाए तो एम्बुलेंस का पहुंचना मुश्किल है। शिक्षा की बात कर रहे हैं, एक स्कूल में 3-3, 4-4 विद्यालय चल रहा है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, गांधी आर्य कन्या विद्यालय और दूसरा चरखा स्कूल। ये दोनों स्कूल की हालत देखिए, एक भवन में 3-3 स्कूल, क्या पढ़ाई होगी? शिक्षकों की नियुक्ति कहां हो रही है? कॉलेज में शिक्षक कहां हैं? सवाल है। नारायणी कन्या में कई सब्जेक्ट के वो टीचर नहीं है, आरपीएम महिला कॉलेज में कई सब्जेक्ट के प्रोफेसर नहीं है, केवल भवन बन रहा है, भवन चमक रहा है। गुरु गोविंद सिंह का अस्पताल का भवन बन गया, कहां इलाज है? एनएमसीएच में मरीज का आंख जो है वो चूहा खा जाता है। कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है? आपको पता है पीएमसीएच में एक सामूहिक बलात्कार की पीड़िता आती है, वो 8 घंटा तक बेड के लिए छटपटाती है, छटपटाते हुए मर जाती है। कहां स्वास्थ्य व्यवस्था है? तो स्पष्ट है, समाज के आईने में दिख रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और अपराध की तो यह स्थिति है कि जहां जिसको हम जंगल राज कहते थे, आज क्या हो रहा है? दिन में सामूहिक बलात्कार, बच्चियों के साथ महिलाओं का चलना मुश्किल, अपराध की भी हालत आप देख लीजिए। और इस तरह से हम कहते हैं कि जरूर सुशासन, कहने के लिए सुशासन है, सुशासन दिखता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका फिर हम धन्यवाद करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने जनप्रतिनिधियों की आवाज सुनी, उनकी बात सुनी। आप बात सुनेंगे, आपके जनप्रतिनिधि आपकी, सवाल आपका रहेगा, जवाब आपके जनप्रतिनिधि देंगे। पहला हाथ उठ चुका है, मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगी कि वो व्हाइट शर्ट वाले भैया के पास चलिए आते हैं आपके पास सर। आप नाम बताएंगे, अपना सवाल किसका है, किससे पूछना चाहते हैं वो बताएंगे और सवाल। चलिए, आपका नाम क्या है सर, पहले वो बताइए। मेरा नाम मनोज यादव हुआ। ये आपका सवाल किससे है और सवाल क्या है, बहुत छोटे से शब्दों में बताइए। मैं महागठबंधन के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि 2005 के पहले की स्थिति क्या थी? आज वो कौन चश्मा से देख रहे हैं जो उनको विकास बिहार में नहीं दिख रही है? वो चश्मा कहां से वो लाए हैं, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। चलिए, बहुत सिंपल सवाल है इनका। ये 2005 का हवाला कब तक देते रहेंगे, इस पर पूछ लीजिए। अभी का वर्तमान जो 20 साल हो गया, और 20 साल में उन्होंने क्या किया? ये 8 साल के बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है राजधानी में, व्यवसाय सुरक्षित नहीं है, उसकी बात तो कीजिए। आप कब तक दुहाई देते रहेंगे? अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, इसकी चर्चा कीजिए। लगा दिए, शहर डूब रहा है, शिक्षा की व्यवस्था किया, ये दुहाई कब तक दिएगा? यहाँ से पलायन महोदय रहते थे, आप पहले 20 साल का जवाब दीजिए। 20 साल का जवाब दीजिए। पहले नो एंट्री तोड़ने का काम किया, व्यवसायियों को जीवित करने का काम, पुनर्जीवित करने का काम किया। अरे लालू यादव ने मानसिक आजादी से गुलामी दिलाने का काम किया।
दिया। यही कारण है कि पिछड़ा को बोलने का अधिकार दिया है। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने बिहार में एक नया बिहार बनाने का सपना दिखाया है। जवाब दे दिया। चलिए यहाँ पे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल इधर इनसे रहेगा। चलिए यहाँ पे एक सवाल कर रहे हैं सर, इधर है। नहीं, एक मिनट सर, बिना माइक का आवाज ही नहीं जाएगा। आप बैठिए, चुपचाप बैठिए। चलिए बोलिए। मैं महागठबंधन के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि 2005 के बाद कहते हैं, और पहले से अब आई है, उसके पीछे भी चलते हैं। कांग्रेस के लोग जो राज करते थे वो दिया में राज करते थे, ठीक है। दिया लोग जब आगे जाते थे और अंधेरों में लुटते थे लोग, ठीक है। उसके बाद ललटेन युग आ गया, आप वाला युग मिल गए। तब जो है आप लोगों ने लाठी और डंडा लेकर के ललटेन को जलाने लेकर घूमते थे। सर सवाल क्या है? सवाल मेरा यही पूछता है कि आपका फिर से अंधेरा काम करना चाहते हैं। आज बिजली का रोशनी का युग है, आपको नहीं अगर लगता है वो पहले मैं यही करना चाहता हूँ कि पहले दिया का राज था, फिर ललटेन का राज लोग आया था काम करने। चलिए आपके पास सवाल है सर, आप बस बोल रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, सवाल करते हैं। जो है वो सेम है जो पीछे वाले 21वीं सदी में 18वीं सदी का बात होगा। आज देखिए वो साथी ने कहा, एक साथी ने कहा कि एक आईएएस के साथ बलात्कार की घटना हुई थी, उसमें अभियुक्त कौन था? अभियुक्त आनंद मोहन जी थे, और उनको माननीय नीतीश कुमार जी ने बरी करने का काम किया। आप बता, सम्राट चौधरी, ये सब ये जो है इस तरह से महागठबंधन 17 महीना में जो कार्यकाल माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इतिहास रचने का काम किया है और एक बदलाव लाने का काम किया है। बिहार की युवा ठान ली है कि एक बदलाव होगा। 2005 के बाद पटना एम्स बना है कि 2005 के पहले? पटना पीएमसीएच आज डेवलप हुआ है कि 2005 के पहले? 2005 के बाद एनएमसीएच डेवलप हुआ है, गिरजा हॉस्पिटल डेवलप हुआ है, ये मरीन ड्राइव डेवलप हुआ 2005 के पहले की बाद में? आज जिस मरीन ड्राइव पर महागठबंधन के नेता डांस कर रहे हैं वो महागठबंधन बनाई है कि एनडीए की सरकार बनाई है? विपक्ष के गठबंधन ने 2-3 सवाल उठाया है, शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, और सड़क के मामले में तो ये बोल ही नहीं सकते हैं, बोलने का हक नहीं है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करता हूं। ये पटना सिटी के स्वास्थ्य का बात उठा रहे हैं। आप बगल में चले जाइए, खानदानी सीट जिसको कहा जाता है राघोपुर, वहां क्या विकास हुआ है और यहाँ क्या विकास हुआ है वो दिखाई पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं युवा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो भी हैं अच्छे हैं, लेकिन परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन धरती का युवाओं का सवाल है ना, सत्ता पक्ष से सवाल है, भाजपा से सवाल है इनका। देखिए, जहां तक नौजवानों की बात है तो बिहार में नीतीश की सरकार है, एनडीए की सरकार जितना नौकरी दे रही है यह अखबार और टीवी के माध्यम से सबको मालूम हो रहा है। और जितने सिपाही, आप सवाल किए हैं तो जवाब सुनिए। आप उन घरों में पूछिए जिनकी बेटियां बिहार पुलिस में भर्ती हुई है और सुबह सुबह सैकड़ों की संख्या में मेरिन ड्राइव पर अभी भी प्रैक्टिस कर रही है कि हम मेरा भी सिपाही में भर्ती हो जाए। तो यह हुआ नौजवानों के लिए काम, कोई इनकार नहीं कर सकता है। जितना भर्ती शिक्षकों में हुआ, चाहे वो महिला शिक्षक हो चाहे पुरुष शिक्षक हो, सिपाही में भर्ती बच्चियों का यह मिसाल है एनडीए की सरकार की। और जहां तक हमारे मित्र कह रहे थे 2015 में मैं भी चुनाव लड़ा महागठबंधन से, वो कम बोल रहे हैं, हम ज्यादा बोल लेते हैं। तो इनका कहना है कि भाजपा से अब कटाक्ष लगने लगा। मित्रों, महागठबंधन के सारे जो उम्मीद पाले हुए उम्मीदवार हैं, चाहे वह कांग्रेस के हो, आरजेडी के हो, चाहे उस अलायंस के और भी पार्टी के हो, मेरा अनुभव कहता है कि यहां पटना साहिब विधानसभा में कांग्रेस के मित्र नेतागण इस सीट को खाली करके रखना चाहते हैं ताकि इस भविष्य में हम लड़ें। एक सेकंड। और आरजेडी में
इतना दीमक है कि कोई आएगा तो उसके लिए शुभ लक्षण नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पूछ रहे हैं। पटना साहिब को तो मैं देख रहा हूँ, बिहार के अन्य क्षेत्रों को भी हम जाते हैं तो रिपोर्ट मिलता है कि वही है। आज हर गांव का 15-20 छोटे छोटे बच्चे स्मैक, सुलेशन, गांजा, दारू में व्यस्त हैं और ये बच्चे का भविष्य जो बर्बाद कर रहे हैं एनडीए के लोग, कल होके कैसा बिहार देंगे, इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग लूटने का काम कीन है। पुल गिरते हैं, बनते हैं, रोड बनते हैं, गिरते हैं। शिक्षा की वही अवस्था है। अगर मान लीजिए कि माध्यमिक विद्यालय और प्राइमरी स्कूल 1000 है तो उसको इन्होंने धीरे धीरे काट करके 200, 250, 300 करने का काम धीरे धीरे कर रहे हैं कि जनता को ये शिक्षा में जो कटौती किया जा रहा है, गरीब के बाल बच्चा पढ़े नहीं और ये बड़े बड़े लोगों के वहां गुलामी काट सकें। मैं सत्ता पक्ष से सीधा सवाल करता हूं कि बिहार का विकास आखिर कैसा होगा? हमारा देश का भविष्य जब अंधकार में है तो भविष्य कैसे उज्जवल होगा? इस बात को हमें सत्ता पक्ष के लोग हमें जवाब। चलिए, बुजुर्ग ने पूछा है अपने भविष्य के बारे में। सत्ता पक्ष बीजेपी है यहाँ पर, आप दोनों में से कोई भी एक। शिशिर जी, आपने जवाब दिया था। शिशिर जी, आप अगला जवाब दे दे। ड्रग्स पे जो बोले हैं तो वो तो बड़ा चीज़ बोल दिए हैं कि ड्रग्स और दारू में हम लोग का पूरे बिहार में जैसे उड़ता पंजाब था वही उड़ता बिहार हो रहा है। ये हम लोग को आभास हो रहा है। हम लोग नगर निगम क्षेत्र में हैं। नगर निगम क्षेत्र में हम लोग जब सुबह झाड़ू वाड़ू दिलवाते हैं अपने वार्डों में तो कम से कम एक वार्ड में 300-400 सिरिंज का फेंका हुआ मिलता है या प्लास्टिक बिकता है। इस पे हम लोग को गहन वो क्या है ना, बाद में हम लोग के लिए कैंसर हो जाएगा। ये नहीं कि कोई पार्टी से जुड़े हुए आदमी से ये नहीं होगा। ये चीज पे 2 आदमी सवाल किए, 2 आदमी में दूसरा सवाल है ये। हाँ, ये दूसरा सवाल था, उस पे नहीं है। इस पे हम लोग को देखना पड़ेगा। और भाई चेंज तो हुआ है। आज देखिए, जब बारात जब चलती है तो महिला लोग डांस करते हैं, पुरुष लोग नाला दोनों साइड पे चलते हैं। तो ये तो चेंज हुआ है। आपको एनडीए के सरकार में हुआ है कि जो निचले स्तर पे है ना, वो वहाँ पे गड़बड़ी है कि भाई आपको दारू और ड्रग्स का कुछ, अभी चचा जी बोल रहे थे, वो बड़े पैमाने पर यहाँ हुआ है। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है बिहार में। ठीक है, अपने यहाँ कुछ कम हुआ होगा कि बदलाव हुआ है। शिक्षक आए हैं, शिक्षक स्कूल में फैसिलिटी बढ़े हैं कि अभी और करने की ज़रूरत है और इस बार इसको किया जाएगा। और शिक्षा के पर हम लोग का विशेष ध्यान रहेगा कि शिक्षकों को ध्यान में लाने के लिए, इसलिए हम लोग आपको साइकिल योजना, पोशाक योजना, आपको ये आपको उसको क्या बोलते हैं, छात्रवृत्ति योजना, ये सब आपको लागू हुआ है। और शिक्षा में बहुत सा बदलाव हुए हैं। आज जो पहले सरकारी स्कूल में नगण्य आपको थे, आज आपको स्टूडेंट सब जगह दिख रहे हैं। तो ये तो बदलाव कुछ आपको विगत सालों में दिखने को मिला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। सर, क्या सवाल है आपका और किससे सवाल है? सत्ता पक्ष से पूछिए सर, क्या सवाल? पटना सिटी में मातृ शिशु कल्याण केंद्र मंगल तालाब पर स्थित था, वो बंद क्यों हो गया, इसका जवाब दे। बहुत सिंपल सवाल है सर, बहुत समझ आएगी, जवाब दे दीजिए। बारी बारी से सबकी बारी आ रही है। आपका सवाल उचित है, उस पे बात किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। क्यों बंद हुआ उसका सही रीजन आपको बताया जाएगा। और जो सरकार आने वाली है, फिर एनडीए की सरकार आ रही है, उसमें सारी समस्याओं का निदान होगा जो नहीं भी हो सका है। सत्ता पक्ष से ये फिलहाल अभी तो दामाद जी योजना जो है भागलपुर में शुरू हुई है। 1 रुपए एकड़ जमीन जो है भागलपुर में जो दिया गया है दामाद जी को, दामाद जी योजना जो है अब तो स्टार्ट हो गया। इसके अलावा बात आई बिजली पे, पहले के जमाने में लालू जी के टाइम में पता है साल में 1 बार बिजली बिल हम लोग जमा करते थे। आज योजना ये है कि पहले आप पैसा दो, उसके बाद घर में रोशनी करो। अभी ये आप एक आदमी का जवाब होने दीजिए कि सारे पब्लिक को भी मालूम है, भारत में तो एक ही दामाद है जो सबको जानता है। दामाद तो इकलौता है। जहां तक रहा विकास की बात, तो विकास में आपके बड़े बड़े निवेशकों को, बड़े बड़े कंपनियों को अगर प्रोत्साहन नहीं दीजिएगा
तो जिंदगी भर यही कहते रहिएगा कि बिहार में निवेश नहीं हो रहा है। आज जब निवेश हो रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। ये दोनों चीज नहीं चलने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल यहाँ से आ चुका है, क्या सवाल रहेगा आप? हम महागठबंधन से पूछना चाहते हैं कि 2005 या 2005 जोड़ रहे हैं और वो भाई साहब कहें कि एक साल में हम जमा करते थे, अरे वो आपसे टैक्स लिया एक साल में, बिजली ही नहीं था तब जमा क्यों किए? जब एक बिजली ही नहीं था आपने जमा क्यों किया? हम दिलारगंज से संपर्क रहते हैं, वहाँ 3 ड्राइवर को साधु और सुभाष जी प्रतिनिधि करते थे लालू जी के, और सारा ड्राइवर को मारने का काम किया या जंगल में छीनने का, सहरसा में रंगदारी लगता था। आप कहते हैं कि जैसे इस तरह से बात है। सवाल क्या? सवाल हमारे यही है महागठबंधन से कि उस समय आप कहाँ थे? 15 बरस आप काहे नहीं सब किए? मरीन ड्राइव उद्घाटन कौन किया? कांग्रेस। बनाया कौन? भाजपा। एनडीए गठबंधन, नीतीश कुमार। इनको नहीं सूझ रहा है? खाली कहते हैं नो एंट्री का जो सवाल था, सारा व्यवसाय इधर से उधर हो रहा था। 15 बरस में जो चला गया उसको माननीय नंद किशोर यादव ने 4 लाइन नीचे से दिए हैं, मरीन ड्राइव दिए हैं, उनको तोड़ने का काम किए, बसाने का काम किए, उनको नहीं सूझ रहा है। एक गली बता दो हमको जो पक्का नहीं है, नाली नहीं है। पटना साहिब की हम बात करते हैं, सारा गली बना हुआ है, सारा नाली बना हुआ है। पूरा विकास हो चुका है पटना साहिब में। सवाल यही है कि 15 साल में हमारे मित्र ने कहा फिर 2005 की बात लाया। अरे भाई 17 महीना का अब इसका आकलन कीजिए ना। तेजस्वी यादव अगर नहीं कहे होते कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उन्होंने नहीं कहे होते कि 200 यूनिट बिजली फ्री देते, 1500 रुपया वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिए होते। अरे उनका देन है कि एनडीए के लोग नकलची मुख्यमंत्री जो माननीय तेजस्वी जी का, उन्होंने नकल करने का काम किया कि हड़बड़ाहट में उनको बेचैनी है कि कैसे सत्ता को हम बचा सके। मगर इस बार सत्ता बदलेगी, युवा इस बार ठान ली है। अरे 5 लाख आते ही 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया, 10 लाख लोगों को अरे भाई सपना था, 17 साल सपना था कि एनडीए के लोग नौकरी के लिए लोग बाहर, अरे भाई बाहर जाते थे ना, प्लान आज भी है। मेरा पहला सवाल है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, यह बताएं कि क्या स्मार्ट मीटर से खुश है जो स्मार्ट मीटर का ही पोजीशन है। दूसरा सवाल है कि मैं पेपर के माध्यम से ही देखा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का फोटो और 10,000 रुपया बिहार के लिए दे रहे हैं। क्या गुजरात, बंगाल और सब जगह की महिला, क्या वहां की महिला गरीब नहीं है जो केवल बिहार को दे रहे हैं? क्या यह रिश्वत दे रहे हैं कि चुनाव में हमें जिताओ? मेरा सत्ता पद से सवाल है। हम कह रहे सवाल यहाँ के लिए हो रहा है ना, तो यहाँ तो मिला ना 125 यूनिट मिला, यहाँ पे 11-10 हजार रुपये महिलाओं को भी मिला। अरे आप बिहार के पटना की बात करो ना, पटना साहिब की बात करो ना। मंच पर बैठे मेरे नेता कुछ देर पहले बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव जी ने सरकारी नौकरी दिया। मैं कहता हूं कि एक भी नौकरी नहीं दिया, और नौकरी दिया तो नौकरी के बदले जमीन लिया, जो आज तक लालू यादव और उनके परिवार के लोग आज भी जेल का, उसको क्या बोलते हैं, बेल पर है। तो कहां पर जेल दिया? और पटना सिटी के विकास की बात करते हैं आप। पटना सिटी का विकास पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, आंख खोल के देख लीजिए, चारों तरफ विकास ही विकास है, कहीं भी विकास नहीं नजर आएगा। कोई भी एक गली नहीं बचा हुआ है जहां ढलैया नहीं हुआ था। मैं कांग्रेस पार्टी से आया हूं 1990 के पहले, 1905 की बात कर रहे थे मनोज जी, 1990 के पहले पटना साहिब विधानसभा को आप आंख खोल के देखिए क्या था और आज क्या है और होने वाला दिन में क्या होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। चलिए, हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपने अपनी बात रखी, जनता ने अपनी बात आप तक रखी। अब आप लोगों से 5 सवाल, 5 काम ऐसे जो आपकी सरकार बनती है, आपको अगर मौका मिलता है सत्ता में आने का, तो इस विधानसभा के लिए क्या करेंगे? उंगलियों पर गिनवाएं कि सड़क बनाएंगे, नाली बनाएंगे, गली बनाएंगे, जो भी है एक एक कर सभी बारी बारी से। कांग्रेस के भी हमारे प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी अनुरोध रहेगा कि आप अपनी बात भी गिनवा लें। सबसे पहले शुरुआत आप करें सर। सबसे पहले हम पटना साहिब विधानसभा का दक्षिणी इलाका किसानों का है।
किसानों को मुफ्त बिजली और कोल्ड स्टोरेज की समस्या। सबसे पहले किसान हमारा अन्नदाता है, मुट्ठी भर बीज डालता है, बोझा भर लियाता है। सबसे पहले किसानों की समस्या को हल करना है। दूसरा मजदूरों का, कोई भी यहाँ कल कारखाना नहीं लगा है, उसको सबसे पहले प्राथमिकता मजदूरों का है। छात्रों का, बड़े लंबा चौड़ा भाषण दे दिए लोग। एक भी केंद्रीय विद्यालय गिना दे, पूरा महात्मा गांधी सेतु से पूरा पटना सिटी, पुराना पटना शहर, एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। अगर विद्यालय है तो प्राइवेट लोगों को यह सरकार लुटवाने का काम। तो केंद्रीय विद्यालय बनवाएंगे। केंद्रीय विद्यालय और महिला महाविद्यालय। आप खादे कला से पूरब चले जाइए, महिला और बच्चियों के लिए एक भी महाविद्यालय नहीं है। तो आधी आबादी महिलाओं की है। अगर महिला शिक्षित नहीं रहेगी, समाज शिक्षित नहीं रहेगा, समाज अंधा बना रहेगा, सुलेसन पिएगा नौजवान, नहीं पढ़ा सकता। पांचवा सवाल है सुरक्षा का। यह कह रहे हैं लोग अपने ऑडियंस से का, ऑडियंस कह रहे हैं यहाँ के सत्ता पक्ष के लोग, कोई गली कच्ची नहीं है। 2 दिन आज से 24 घंटा पहले बता दे कि नली कहाँ थी और गली कहाँ थी। चलो नली गली बनवाएंगे ना। विकास गली ही नली हो गई है, रोड के पीछे की बात हो रही है। विधायक जी अशोक राज पथ पर रहते हैं, इनकी गाड़ी जो है 2 हूटर बजा के चौक जाती है, चलने का जगह नहीं है। ओवर ब्रिज बना, तुलसी मंडी हो, चौक सड़क बनाएंगे सर, कहीं भी ओवर ब्रिज के नीचे संपर्क पथ ही नहीं है। चलिए जदयू से आप सत्ता में आप आते हैं, मौका आपको मिलता है। देखिए आते नहीं, हम लोग आ रहे हैं जी। पहला यह व्यापारियों की मंडी है पटना साहिब, तो पहले सबसे पहले व्यापारियों की सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी, व्यापारियों के लिए और काम किया जाएगा, व्यापारियों का व्यापार और कैसे बढ़े, कैसे उनको यहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो, इस पे ध्यान देंगे। दूसरा न्याय के साथ विकास होगा। यहाँ पे कोई कमी किसी प्रजा को नहीं रहेगी, कोई किसी की शिकायत को दूर करने की प्रबल कोशिश की जाएगी। तीसरा लोगों में जो कमियां है, जो भी कमी अभी है, या जो रोड बनना बाकी है या जो गली बनना बाकी है, उसको पुरजोर तरीके से काम करके जल्द से जल्द बनाया जाएगा। चौथा, शिक्षा व्यवस्था की लोगों ने बोला कमी नहीं है, मगर उसको और दुरुस्त किया जाएगा। शिक्षक विद्यालयों में टाइम पे आवे, विद्यालय में बच्चे पढ़ने जावे और विद्यालय खुले, इसकी परियोजना सरकार की तरफ से लाई जाएगी। पांचवा, जो व्यवस्था पटना साहिब में है, थोड़ी जाम की व्यवस्था बहुत ज्यादा है, उसको क्लियर करने के लिए कैसे वन रूट किया जाए, कैसे इधर से जाए ऐसे आए, इस पे खास विचार किया जाएगा, जिसमें सिटी में सुचारू रूप से प्रशासन चलता रहे, शासन चलता रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बीजेपी से शिशिर जी आप बता दें। इस बार पटना साहिब में स्लम बस्ती का रीडेवलपमेंट, जो गरीब का बस्ती है, जो हम लोग का हरिजन परिवार हैं, और भी जो स्लम बस्ती है, वो अभी एक भी नहीं है। उसमें रीडेवलपमेंट नगर निगम के ज़मीन पे रीडेवलप उनका विकास कर उसमें आपको सेटल करने का काम इस ये बड़ा ये योजना है। करेंगे। चलो पहला। दूसरा पूरे पटना साहिब को वाईफाई फ्री जोन बनाना। तीसरा प्रदूषण मुक्त बनाना। चलिए हम लोग के यहाँ प्रदूषण का ये है, अभी पार्किंग क्या है ना, अभी टहलने के लिए एक तो इस बार माननीय विधायक जी भी किए हैं, पहले नगर निगम से हम लोग किए थे, मंगल तालाब के लिए 4 करोड़ रुपया दिए थे। फिर अभय सिंह आपको पर्यटन विभाग के थे, तो वो बोले कि हमको दे दो, पर्यटन से हम उसमें 15 करोड़ रुपया देते हैं, तो उन्हीं को फिर हम लोग वापस करके NOC नगर निगम से दिया गया। और मंगल तालाब का रीडेवलपमेंट के लिए हुआ है कि उसमें और भी वहाँ पे जगह खाली है, उसका रीडेवलपमेंट होना चाहिए। और बड़ी पटन देवी मंदिर और गुरुद्वारा हम लोग का ऐतिहासिक है, चाणक्य गुफा ऐतिहासिक है, उसका बनारस और जैसे आपको विंध्याचल है उस पे कॉरिडोर पे बनना चाहिए, और गुलजार बाग का नाम बड़ी पटन देवी मंदिर पे हो, ये हम लोग चाहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी तरह से उंगलियों पर गिनवाए 5 काम जो आप करेंगे जीत के बाद। देखिए हम तो सत्ता में हैं और सरकार में भी है और सरकार में भी रहेंगे, तो हम तो जो कर रहे हैं
जो विकास का काम 1, 2, 3, 4, 5 गिनाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि हम सरकार में है, सरकार में रहेंगे और सरकार में जितना विकास का काम कर रहे हैं और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पटना साहिब विधानसभा में दिखाई देता है, मैं इस विकास के गति को आगे ले जाऊंगा, यही मेरा संकल्प है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब पे अभी अरे भाई तो सब आ गया। चलिए ठीक है। जितना काम हुआ है उसमें गिनती करने का जरूरत नहीं है। गिनती करते करते पटना सिटी की जनता थक जाएगी जितना विकास पटना साहिब में हुआ। पटना सिटी खास करके पटना सिटी के लोग के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जो यहाँ के लोग रात में 10 बजे के बाद अगर किसी कोई व्यक्ति परिवार तबीयत खराब होता है, बीमार होता है, उसके लिए दवा लाने के लिए पीएमसीएच 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अस्पताल, यही है विकास, अस्पताल ये इनका विकास है। और हमारी सरकार महागठबंधन की बनेगी, अस्पताल का प्रतिनिधि महागठबंधन का बनेगा। शांत रहिए एक मिनट। दूसरा, अगर जवाब लेना है तो सुनिए। दूसरा सर, यहाँ के लोगों को दवा लाने के लिए 15 किलोमीटर जाना पड़ता है, वो नहीं जाना पड़ेगा। चलिए अस्पताल हो गया। दूसरा, मरीज का तबीयत खराब होगा, उसको अच्छी व्यवस्था मिलेगी। यहाँ के बच्चों को जो +2 में जा रहे हैं, वैसे स्कूलों में +2 में उसकी कटघरिया को बढ़ाई जाएगी। और जो हमारे महागठबंधन के माननीय तेजस्वी जी ने कहा है कि हम 200 बिजली यूनिट फिर देंगे, 125 नहीं, अब 200 मिलने वाला है। लोग इस इंतजार में है कि 200 मिलेगा। चलिए चौथा ये, और चौथा माँ बहन योजना जो है, महिलाओं को 2500 महीना मिलेगा। ये 10,000 रुपए जो प्रलोभन दिया है ना, वो नहीं। हो गया। और पेंशन जो है, हम लोग पेंशन तो मालूम है। और पटना सिटी में मॉडल अस्पताल के साथ साथ मॉडल स्कूल का निर्माण होगा। आप जनता के जो मौलिक अधिकार है उसका पूरा करने का काम पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन की जो प्रत्याशी होंगे वो जीतेंगे, वो उतना काम करेंगे। चलो बहुत शुक्रिया सर, आप अपनी बात रखें इसी तरह से। हमारा पहला जो हमारा सभा काम करेंगे वो माल सलामी से लेकर के कटरा बाजार तक एक बहुत बड़ी घनी आबादी है। कई बार वहाँ के लोगों ने महिला विद्यालय की मांग किया, वो आज तक वो मांग लंबित है। तो महिला विद्यालय खोलेंगे। महिला विद्यालय हम उस क्षेत्र में खोलने का हमारा काम होगा। दूसरा काम जो हमारा होगा, आप जानते हैं कि गरीब कन्या विवाह एक योजना है जिसमें मात्र 5,000 रुपया कन्या विवाह की राशि मिलती है, मात्र 5,000। राशि बढ़ाएंगे हम, उसकी राशि 1 लाख रुपया करने का काम करेंगे। 5,000 कन्या विवाह योजना की राशि मिलती है गरीब कन्या के लिए, मजाक है। मैं इसको 1 लाख करने की बात करूंगा। तीसरा कबीर अंत्येष्टि योजना है, जो योजना दाह संस्कार से लेकर के दफनाने तक के लिए है, जो पटना साहिब में भी लागू नहीं है और बिहार के कई क्षेत्रों में लागू नहीं है। कबीर अंत्येष्टि योजना मात्र 3,000 मिलता है, उस योजना में हम सिर्फ 10,000 रुपया करने की बात करेंगे। चौथा हमारा जो मांग है, वो मांग जो जिस तरह से स्कूल में एक भवन में 3-3, 4-4 विद्यालय चल रहा है, शिक्षकों का अभाव है और जो विषयवार शिक्षक होना चाहिए वो शिक्षक नहीं है। हम ये सारी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। पांचवा जो हमारा सवाल है वो अपराध का जो सवाल है। व्यापारियों का लगातार मांग होता रहा है सुरक्षा के लिए कि हम लोगों को लाइसेंस दिया जाए, हथियार का, हमको रिवॉल्वर का, राइफल का लाइसेंस दिया जाए अपनी सुरक्षा के लिए। हमारे जब लोग हो गए तो व्यापारियों को सुरक्षा के लिए हथियार मुहैया कराया जाएगा, उसका लाइसेंस मुहैया कराया जाएगा। सर, आपको सत्ता में आने का मौका मिलता है, 5वां काम क्या करिएगा आप? उंगलियों पर गिनवाए। पटना साहिब की बात जी, पटना साहिब की बात ही कर रहे हैं। पटना साहिब में जो हमारा गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल, जो रेफरल हॉस्पिटल भी बना हुआ है, इतना समुचित जगह रहते हुए और हमारा मरीज का यहाँ इलाज नहीं हो पाता। पटना साहिब के जो यहाँ निवासी हैं उनका पूर्ण रूप से सारे चीजें का व्यवस्था यहाँ पे इस जगह पे करवाने का। दूसरा, इतने बड़े आबादी में एक पन्नालाल भरतिया महिला कॉलेज के अलावा कोई कॉलेज नहीं है। यहाँ पे कम से कम आबादी के हिसाब से 2-3 कॉलेज यहाँ पे जो सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई हो। चलिए, और जो यहाँ गली गली में आप जाएंगे, जो नमामि गंगे के नाम पर जो लूट हुआ है, देश का
कि आप विदेश मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा घोटाला अगर खोला जाएगा तो नमामि गंगे का घोटाला होगा, जो उस पर जांच अगर हो जाए, जांच करवाएंगे आप, उसकी जांच करवाएंगे। और जो गली की व्यवस्था है कि आप रात में अगर चले जाएं किसी 3 पहिया गाड़ी से तो आपकी गाड़ी उलट जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था। और आज जो यहाँ पे गुंडा राज हो रहा है, घर में घुस के लोग गोली मार के चले आते हैं, घर के बाहर लोग टहलने जाते हैं, उनको लोग गोली मार देता है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सभी के मन की बात हुई। प्रभात